कि क्या वाकई अब समाजवादी पार्टी के लिए गठबंधन मजबूरी बन रहा है क्या? क्योंकि सीटों का दांवपेच जब यूपी में ही इतना उलझ रहा है और प्रधानमंत्री हर मंच से आप पर निशाना भी साधते हैं, घमंडिया गठबंधन कहते हैं, सवाल तो उठेंगे ना। मध्य प्रदेश में तो आप भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि कोई भी राजनीतिक दल है, वो अगर क्षेत्रीय है तो वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय बनना चाहेगा, वो अन्य प्रदेशों में भी अपनी जड़ें मजबूत करेगा और ये लोकतांत्रिक अधिकार है जो किसी से कोई पार्टी छीन नहीं सकती है। दूसरी चीज, मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि देखिए, घमंडिया गठबंधन कहना ही ये इनकी बौखलाहट को साबित करता है कि मिस कॉल से सबसे बड़ी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास की विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, वो अब बौखला गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले 9 वर्षों में जो जनता से अपने 2 चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे, उसका एक भी वादा पूरा नहीं। और आप तोमर साहब को देखिए, क्यों भेजा गया? क्योंकि जो किसानों का उनको दुगना करना था आय, उन्होंने तो आय दुगनी की नहीं, उन्होंने तो बकायदा लागत मूल्य तिगुनी कर दी। और किसानों के लिए जो अधिनियम आया वो भारत के हित में लाया गया था और भारत के हित में वापस करना पड़ा। 800 किसानों की शहादत भी इनके चेहरे पर है, जो मध्य प्रदेश इनको इस बार चुकता कर देगा। अब आप सोचिए कि जो सरकार इतना ज्यादा घबरा गई है कि अब उसको अपने केंद्रीय मंत्रियों को और इतने सांसदों को भेजना पड़ रहा है फूट आपसी रोकने के लिए, वहां तो और फूट बढ़ने वाली है। आप देखिएगा जिस तरीके से, या तो आप कह देते कि भाई शिवराज सिंह चौहान जो है वो अभी आपके वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, कह दीजिए किसी के पास। आप तो पूछते हैं ना कि विपक्ष का चेहरा केंद्र में कौन। जब हम कहते हैं कि नहीं, लोकतंत्र में जो जीत के आते हैं वो चुनते हैं, तो आप नहीं मानते। लेकिन आप मध्य प्रदेश में वो मानने लगेंगे, आप राजस्थान के अंदर वो मानने लगेंगे। अर्थात कि आप जो है 2 तरह की नीतियां लेकर के चल रहे हैं, यहां पे कुछ और वहां पे कुछ और जनता जान चुकी है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है मध्य प्रदेश। आखिर इन सारे लोगों को भेजने की कवायद क्यों करनी पड़ रही है? ये सोच रहे हैं कि मामा का किया हुआ जो भ्रष्टाचार है, व्यापन जैसा घोटाला, जिसमें कि पैसे तो छोड़ दो, सबसे बड़ी चीज 51 लोगों की शहादत ली है व्यापन ने। जब सीबीआई जाती थी उससे पहले गवाह की हत्या कर दी जाती थी। उन 51 लोगों की हत्याओं का जो इनके ऊपर कफन बांधा गया है सर पे, वो भी इस बार नहीं मिलने वाला है इन्हें। ठीक है, जवाब दीजिए ब्रिज जी। कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो जिस तरह का फॉर्मूला अपनाया गया है सेकंड लिस्ट में। 3 लोगों के सवाल है, तीनों का जवाब दूंगा। मुझे उम्मीद है आप मुझे समय देंगे क्योंकि 3 विरोधी हैं मेरे। एक बात तो यह है कि हम कांग्रेस को ये चुनौती देते हैं कि वो भी अपने बड़े बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाएं। वो बंटा ढाट दिग्विजय सिंह जी को चुनाव लड़ाएं, वो अजीज कुरैशी जी को चुनाव लड़ाएं, जिसे लड़ाना है उसे लड़ाएं। और वो अभी कह रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व होता है। देखिए, जहां नेतृत्व पेट से पैदा होता है वहां का ही केंद्रीय नेतृत्व होता है। आपके यहाँ नेता गांधी परिवार के पेट से पैदा होता है, हमारे यहाँ नेता पेटी से पैदा होता है। और आपको चुनौती पूर्वक कहता हूं कि गांधी नेहरू परिवार जैसा नहीं है कि केवल हमारे घर का बेटा तो प्रधानमंत्री ही बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है मेरे दोस्त। यहाँ पंच से प्रधानमंत्री तक जो भूमिका दी जाएगी, कार्यकर्ता उस भूमिका में काम करेगा। दूसरा, अभी चर्चा कर रहे थे आम आदमी पार्टी से आदिल भाई। आदिल भाई, पहले तो प्रश्न ये बहुत गंभीर है कि क्या मध्य प्रदेश में लड़ पाएंगे? क्या मध्य प्रदेश में आपके पास 230 विधानसभा पर 230 कार्यकर्ता हैं, या कांग्रेस की BCD टीम की तरह काम करेंगे? और चौथी बात, जो अभी हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने ये किया हमने वो किया, अरे श्रीमान, आपने तो वो काम किया है कि पिता को धक्का देकर उनका माइक छीनकर उनकी अध्यक्षी छीन ली। यही तो हम कहते हैं कि संस्कार और परिवारवाद, इन दोनों में बड़ा फर्क है। कल भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ था भारतीय जनता पार्टी का, 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता थे, परंतु वहां का अनुशासन और उत्साह देखने बनता था। एक भी घटना आप बता नहीं सकते जो हुई हो, और कहीं सपा के गुंडे अगर इकट्ठे हो जाएं 100 तो वहां एक भी कुर्सी साबित नहीं मिलती। ये आपका संस्कार है। तो देखिए, इन संस्कारों में फर्क है। और एक छोटी सी घटना बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। रामायण में एक प्रसंग आया था कि रावण ने अपने 2 जासूस भेजे थे कि वहां देखकर आओ रामादल में कि कौन कौन ताकतवर है। तो वो 2 जासूस थे, शुक और सारंग।
उन्होंने लौटकर रावण को रिपोर्ट किया कि महाराज उस दल में इस छोटे से छोटा बंदर भी आपको हराने में सक्षम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सा भी कार्यकर्ता कमलनाथ उनके अहंकार की लंका को ढहाने और जलाने में सक्षम है। चलिए, अगर आपने रावण की बात की है तो भाई तो कांग्रेस भी तो ये बात कह रही है ना कि भैया हार को सामने देखकर जिस तरह से रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था, यही काम अब बीजेपी कर रही है। इसका मैं जवाब लूंगी